हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। कैसी चल रही है डीएड एससीआईटी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि आजकल हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर, हमारे एग्जाम के लिए कौन से जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर थ्योरी पेपर में कौन से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 11 पर। ठीक है, पेपर 11 हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसमें देखेंगे हम यूनिट 5 1 से लेकर 5 तक की कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, किस तरीके से एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न आएगा। और जैसे कि सभी जानते हैं दोस्तों, एग्जाम पेपर पैटर्न हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, उसमें क्या किया उन्होंने, 2 घंटे का समय कर रखा है, जबकि पहले 3 घंटे का होता था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा समय जो है 2 घंटे का हो गया, यानी कि 2 आवर्स हो गया हमारा टाइमिंग पेपर का। तो दोस्तों 2 आवर्स में हमारा क्या है, हमारे पेपर पैटर्न को ए बी सी डी यानी कि 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें से क्या कर दिया है, पहले हमको 2 क्वेश्चन लॉन्ग करने होते थे 250 शब्दों के, अब हमने केवल 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऑप्शनली हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सेम ऐसा ही हमारा सी पार्ट में क्या कर रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 150 वर्ड्स में करना होता था, उसमें हमने केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग जो पार्ट ए है हमारा, उसमें उन्होंने 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। ठीक है, यानी कि 15 प्रश्न हमको हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों इसलिए हमें देखना होगा कि जैसे हमारा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, यूनिट फर्स्ट सबसे पहले देखिए दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन। आपको क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का आपको उसका बारे में समझाना होगा। समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी परिभाषा देनी होगी, उसकी विशेषताएं बतानी होंगी। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन और उसकी परिभाषा को बताएंगे आप। तो इसमें से आपको क्या, अगर मैं 15 नंबर की बात करूं पार्ट ए में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है उसमें से आपको देखने को मिल जाए यूनिट फर्स्ट 1.1। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग क्वेश्चन की पार्ट डी में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, जो कि 10 नंबर का हमारा एक प्रश्न होगा, 250 शब्दों में हमें उसको करना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन यानी कि समावेशी के क्या क्या लाभ है। जैसे कि अगर हम बात करें सामान्य शिक्षा और समावेशी शिक्षा के, जब हम किसी भी बच्चे को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को या सामान्य बच्चों को एक साथ इंक्लूड करते हैं किसी एक इंस्टीट्यूट में या स्कूल में कॉलेज में, और एक जैसी उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उसका क्या लाभ है। इंक्लूजन के इसमें आपको लाभ बताने हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा के लाभ कौन कौन से हैं बताने हैं आपको। मैंने प्लेलिस्ट में जाकर देखिए दोस्तों, आपको यूनिट फर्स्ट पूरा कवर कर रखा है, कहां से आएगा कैसे आएगा सारा बता रखा है। क्योंकि ये दोनों टॉपिक अगर 10 नंबर में आपको पूछेगा तो समावेशी शिक्षा का पूरा पूछेगा। ठीक है, उसका मीनिंग डेफिनेशन आपको पूरा करना होगा, बाकी उसके आपको विशेषताओं के साथ उसके लाभ भी बताने होंगे, इंक्लूजन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको समझाना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पेशल इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें क्या करना है हमने, स्पेशल इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत और इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। तो आपको इसमें बताना है कि समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में क्या क्या अंतर है। तो आपको स्पेशली रूप से इसमें समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा का अंतर बताना है। ठीक है, तो ये सारा आएगा एक ही में आपको बताना होगा। अगर 5 नंबर में ये इतना टॉपिक आ सकता है, 5 नंबर आपसे पूछ सकता है और आपको 150 शब्दों में बताना होगा। अगर इसमें केवल डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पूछता है तो, वरना में 10 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसा बनाएगा आपको, जिसमें आपको समावेशी शिक्षा पूरा बताना होगा, विशेषताओं के साथ, परिभाषा के साथ उसकी, और ये अंतर भी उसको आपने उसी में बताना होगा। ठीक, बाकी देखिए नेक्स्ट एसएसए, आईईडीएसएस और रमसा। एसएस से मतलब सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके बारे में आपको पूरा आर्टिकल देना होगा। आईईडीएसएस यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि माध्यमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। ठीक है, रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा आपको समझाना होगा। तीनों टॉपिक्स मैंने आपको करा रखे हैं, अभी मैंने वन वीक हुआ है शायद, मैंने आपको
कराए हैं, यानी कि लास्ट से लास्ट संडे की बात करूं तो मैंने आपको ये तीनों टॉपिक्स क्लियर कर रखी है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, रमसा एसएसए और आईईडीएसएस, ठीक है। और इसमें से अगर मैं दोनों में से अगर मैं बताऊं तो आपका ये तो आएगा ही आएगा आईईडीएसएस, और एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। इनमें से क्या पूछा जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई, कब प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा आयोजित किया गया, किसने पारित किया, किस सन में हुआ, किस माह में हुआ, तो इस तरीके से आप इनको क्लियर कर लीजिए। बाकी इनकी फुल फॉर्म्स क्या रहेंगी, आप फुल फॉर्म्स भी देख लीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पेपर 11 खोलिए, सिलेबस को उठाइए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बैरियर्स टू इंक्लूजन, सिस्टमैटिक बैरियर्स, सोशल बैरियर्स एंड पेडागोजिकल बैरियर्स। अब सिस्टमैटिक बैरियर्स का मतलब है दोस्तों प्रणालीगत बाधाएं, यानी कि आपको बैरियर्स टू इंक्लूजन यानी कि समावेशी के लिए जो जो बाधाएं आती है, बैरियर का मतलब है दोस्तों बाधाएं आना, यानी कि इंक्लूजन के लिए जो बाधाएं हैं, जब भी हम किसी बच्चे का अगर छात्र का समावेश करते हैं किसी विद्यालय में, जब इंक्लूड कर रहे हैं हम किसी बच्चे को, एक नॉर्मल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन का जो चाइल्ड है, अगर हम बात करें स्पेशल नीड जो पर्सन है उसको हम एक नॉर्मल स्कूल में इंक्लूड कर रहे हैं, तो एक किसके थ्रू कर रहे हैं, इंक्लूजन एजुकेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आएंगे, यानी कि क्या क्या बाधाएं आएंगी हमें, तो कौन कौन से उन्होंने सिस्टेमिक पूछा है, यानी कि प्रणालीगत, ठीक है, प्रणालीगत बाधाएं क्या क्या है उनको बताना होगा। सोशल बैरियर्स यानी कि सामाजिक बाधाएं, पेडागोजिकल होता है हमारा शैक्षणिक बाधाएं क्या क्या है, ठीक है, इन तीनों को बताना होगा। और मैंने तीनों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टॉपिक मिल जाएगा, वरना स्पेशल एजुकेशन हब डालिए और उसके बाद सर्च कीजिए, आप ये टॉपिक आपको हिंदी में पूरा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यूनिट 2 से हमें क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको 10 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा या 5 नंबर के लिए कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स है। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, फंडामेंटल का मतलब होगा दोस्तों मौलिक तत्व, फंडामेंटल यानी कि मौलिक एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व बताने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर तो ये टॉपिक मैंने अभी आपको नहीं कराया है, बहुत जल्दी मैं आपको ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैंने नहीं कराए हैं इस पेपर में, हालांकि ज्यादा नहीं कराया है, लेकिन जो मोस्ट रहेगा वो आपको एग्जाम तक करा दिया जाएगा, ठीक है। स्टडीज फॉर मेकिंग स्कूल ऑफ इंक्लूसिव, यानी कि समावेशी विद्यालय को बनाने की क्या क्या रणनीतियां हैं, तो इसमें आपने बताना है समावेशी स्कूल बनाने के लिए रणनीतियां, ठीक है, समावेशी स्कूल बनाने के लिए क्या क्या रणनीतियां हैं उनको बताना है। रणनीतियां या तकनीकें बोल सकते हैं या पद्धतियां बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजीज बोला है उसने, नीतियां भी बोल सकते हैं। तो समावेशी स्कूल बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो समावेशी स्कूल बनाने के लिए उपयोगी है, आपको ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों नीड फॉर करिकुलम डिफरेंशिएशन एंड असेसमेंट। अब इसमें इन्होंने पूछा है नीड्स फॉर करिकुलम डिफरेंशिएशन एंड असेसमेंट, आकलन और पाठ्यक्रम संघ की आवश्यकता क्यों है, किसके लिए है और क्यों है, उन आवश्यकताओं को आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों अगर मैं यूनिट 2 से बात करूं, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, एक तो फंडामेंटल एलिमेंट्स, ये आ गया आपका फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, ये आपका 5 नंबर है, आपको देखने को मिल सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी आपका स्टडीज फॉर इंक्लूसिव स्कूल, तो ये भी आ सकता है 5 नंबर में, और आपको हो सकता है इसमें से कोई 2 नंबर में आपको पूछ ले समावेशी स्कूल बनाने की 2 रणनीतियां, यानी कि आपको क्या है आती लघु यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रणनीतियां हैं, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है इसमें से, ठीक है। फिर अगर ये आएगा दोस्तों 5 नंबर में, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये नीड्स फॉर करिकुलम डिफरेंशिएशन एंड असेसमेंट, ये 10 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आएगा नहीं। अगर आएगा तो ऑप्शनली आ सकता है,
लेकिन यूनिट फर्स्ट में से आपका 110% आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा और आप करके भी आएंगे बहुत अच्छे से। यूनिट फर्स्ट आप रट लीजिए एक तरीके से, ठीक। यूनिट 3 पे बात करते हैं दोस्तों, आइडेंटिफाई स्पेशल नीड्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। आप कैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि उनकी पहचान करेंगे, वो सारी चीजें बतानी है इसमें, ठीक है। फिर कह रहे हैं करिकुलम अडेप्टेशन, यूज टेक्नोलॉजी, टीएलएम एंड एजुकेशन एड्स। अब इन्होंने करिकुलम अडेप्टेशन यानी कि पाठ्यक्रम अनुकूलन का पूछा है। इन्होंने पाठ्यक्रम हमें अनुकूलित करना है, उसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का प्रयोग बताना है, टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग बताना है आपने, और उसके बाद एजुकेशनल एड्स, ठीक है, शैक्षिक सहायक, तो उसमें सारी आ जाएगी। तो आपको ये पूरा अगर मिलेगा तो 10 नंबर में आपको ये टॉपिक मिल सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए पेपर 11 में दोस्तों। हो सकता है एक इसमें से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और यूनिट 3 से आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे सीसी इन डिसेबिलिटीज यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इन डिसेबिलिटीज। तो आप कैसे किसी बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे, वो भी किसी एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का, तो उन्होंने वो पूछा है, ठीक है, उसको आपको बताना है। यूनिट 4 से अगर हम बात करें, डेवलपिंग पेरेंटशिप विद फैमिली। अब इसमें हमने क्या बताना है, कह रहे हैं डेवलपिंग पेरेंटशिप विद फैमिली यानी कि परिवार के साथ साझेदारी का विकास करना, यानी कि परिवार के साथ साझेदारी का विकास आप कैसे करेंगे, कैसे पेरेंटशिप डेवलप करेंगे, इसमें आपको बताना होगा, ठीक है। और ये आएगा आपका 5 नंबर में, हो सकता है ऑप्शनली मिल जाए, 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको पेरेंट टीचर एसोसिएशन से लेकर पूरा आपको ये इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ऐड करना होगा, पूरा ही बताना होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड टीम वर्क। अब इसमें क्या बताना है आपको, इसमें कोलैबोरेटिव यानी कि हमारा सहयोगी शिक्षण, और टीम का कार्य, ठीक है, यानी कि आपको सहयोगी शिक्षण और टीम का कार्य आपको बताना होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बीआरसी एंड सीआरसी एंड स्कूल मैनेजमेंट एंड कमेटीज, क्या कहूंगी इसमें, ठीक है। तो बीआरसी और सीआरसी को आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, क्योंकि इस तरीके से तो ये तो पूरी आपकी यूनिट में यूनिट दे रखा है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से तो नहीं आएगा, वो केवल बीआरसी और सीआरसी पूछेगा आपसे, तो 5 नंबर में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। बाकी का यूनिट 5 से बात करें तो इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी आ गई। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब हो गया हमारी पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या क्या है वो बतानी होंगी आपको, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, ये चारों टॉपिक है। यानी कि अगर मैं बात करूं यूनिट 3, 4, 5 तीन यूनिट्स में मैंने आपको एक भी टॉपिक नहीं कराया है। अब बचता हमारा बस यही है, ज्यादा टाइम नहीं। अगर मैं बात करूं हमारे पास फिर भी 20 दिन है हमारे एग्जाम के लिए, और हम बहुत जल्दी अपने सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पेपर 11 और पेपर 12 ही रहता है जिसमें हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो कि अभी तक हमने नहीं कर रखे हैं दोस्तों। तो बहुत जल्दी हमने यानी कि 2 वीक्स के अंदर आपको ये सारा कवर करा दिया जाएगा। जो भी सिलेबस आपका रहता है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं सारा कवर करा दिया जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपका पेपर 11 से यूनिट फर्स्ट देख लीजिए, आप पूरा आपको कवर करना होगा, क्योंकि हो सकता है पार्ट ए के जो क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में से बन सकते हैं, दूसरा आपको यूनिट 4 में से बन सकते हैं, ठीक है। पार्ट डी के लिए आपका यूनिट 4 और यूनिट फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना ही आना है, क्योंकि हर पेपर में, अगर मैं बात करूं आप पेपर से ले लीजिए, पेपर किससे रिलेटेड है, हमारा पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन से, तो यूनिट फर्स्ट में हमारा पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड सारा मैटर है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर आता है
पूछा गया, पूरा स्पेशल बच्चों के बारे में पूछा गया है, कैसे हम करिकुलम को अडेप्टिव करेंगे, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, और बाकी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, TLM, एजुकेशन एड, यानी कि हमारे शिक्षा से संबंधित जितना भी है वहां से हो सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन और बन जाए। तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट 5 और यूनिट 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी 5 नंबर के अगर क्वेश्चन जो रहते हैं हमारा पार्ट सी के लिए जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे कहीं से भी बन सकते हैं, जितना आपको मैंने आज बताया है कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो कुछ स्किल्स आपके सामने है यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, पॉजिटिव एटीट्यूड्स हो गए, तो इसमें से आप देख लेना 2 नंबर के प्रश्न बहुत ज्यादा बनी है हमारे यूनिट 5 से। यूनिट 5 के जो टॉपिक्स ऐसे हैं इनमें से 2 नंबर के हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, यूनिट 5। तो दोस्तों आप इसमें से अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कुछ लग रहा है दोस्तों एक बार फीडबैक जरूर देना कि इसमें से आपको क्या लगता है, क्या रह रहा है आपका, कौन सा टॉपिक आपके लिए चाहिए। तो दोस्तों आप एक बार कमेंट कर दिया करो कि हाँ मुझे मैम ये चाहिए या ये टॉपिक आपने अभी तक नहीं करा है, एक बार आप मुझे रिमाइंडर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बहुत जल्दी, और जो भी मैं कह रही हूँ आपको यूनिट 3, 4, 5 यानी कि 3 यूनिट से हमने नहीं किए और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो बहुत जल्दी आपको कवर कराने वाली हूँ। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।